Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Daima. Welcome you all. और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉक्सिम नंबर 266 के बारे में। अफॉक्सिम नंबर 260 ऑनवर्ड्स हमने वापस कम बैक के बाद स्टार्ट किया है और 265 तक मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। एज यू ऑल नो कि 266 अफॉक्सिम थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में उसे कवर नहीं किया था। तो आज हम बात करेंगे अफॉक्सिम नंबर 266 के बारे में from the 5th and 6th edition of Organon of Medicine. I really hope that you are going to enjoy this series और आपको Organon of Medicine के lectures बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं then do let me know in the comment box and share the videos with your friends, with your batchmates. आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके लेक्चर्स हैं जिनमें मुझे पता है कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कम आपको अपने कॉलेज टाइम पे समझ आता है। मोस्टली ये आपको कॉलेज फिनिश होने के बाद ही एग्जैक्टली समझ आता है। सिर्फ आप जब कॉलेज टाइम पर इसे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं और पास होते हैं। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है एज आई रियली अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक टफ सब्जेक्ट है समझने के लिए, लेकिन अगर ये समझ आ जाता है तो इससे ज़्यादा बेस्ट और इससे ज़्यादा होलसम सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सब कुछ कवर करता है। इफ़ यू नो कि मटीरिया मेडिका आपको आता है, आपको पैथोलॉजी आता है, आपको फिजियोलॉजी आता है, आपको सब आता है, लेकिन अगर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन सिखाती है। दैट इज़ वाई ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का आपकी प्रैक्टिस में बहुत बड़ा रोल है। सो आई एम टेकिंग आउट द अफॉक्सिम नंबर 266 जिसे हम करेंगे आज। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बता सकते हैं मुझे, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल दोज थिंग्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए एट डॉक्टर रितु दामा होम्योपैथिक क्लिनिक, अगर आपको मुझसे बात करनी है, मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी डिस्कशन करना है रिगार्डिंग द मेडिसिन, रिगार्डिंग एनी लॉजिक्स, रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, योर डिजीज़, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा होगा एक नंबर, उससे आपको हम बता देंगे। आप बात कर सकते हैं उस नंबर पे, पहले मैसेजेस डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा जिसमें कि हम बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूँगी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दिस अफॉक्सिम व्हिच इज अफॉक्सिम नंबर 266। एज यू ऑल नो, हम बात कर रहे थे कि एनिमल और वेजिटेबल किंगडम, दैट मीन्स प्लांट किंगडम की जो मेडिसिन हैं वो किस समय बहुत अच्छा काम करते हैं, किस फॉर्म में बहुत अच्छा काम करते हैं। लास्ट अफॉक्सिम में हमने बात की थी कि जो वेजिटेबल जूसेस है या मेडिसिनल कंटेंट है वो कम से कम देते हैं, तो ऑब्स्टिकल की तरह काम नहीं करता। ऑब्स्टिकल्स की बात जैसे कि हो रही है, तो आज हम बात करेंगे सब्सटेंसेस बिलोंगिंग टू द एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम्स पोजेस देयर मेडिसिनल क्वालिटीज मोस्ट परफेक्टली इन देयर रॉ स्टेट। रॉ स्टेट पर पूरा फुटनोट है जो बहुत बड़ा है। अफॉक्सिम सिर्फ इतना सा है, 2 लाइन का। सब्सटेंसेस बिलोंगिंग टू एनिमल एंड वेजिटेबल किंगडम्स पोजेस देयर मेडिसिनल क्वालिटीज मोस्ट परफेक्टली इन द रॉ स्टेट। रॉ स्टेट कच्चा स्टेट, बिल्कुल जैसा कि फॉर्म फ्रॉम द नेचर, नेचर के करीबी जो जैसा फॉर्म है, प्लांट एंड वेजिटेबल किंगडम सबसे ज़्यादा बेस्ट काम तभी करते हैं, उनकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ हायर होती हैं जब वो अपने रॉ स्टेट में होते हैं और सबसे ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। रॉ स्टेट का मतलब क्या है? ऑल क्रूड एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस हैव अ ग्रेटर और लेसर अमाउंट ऑफ मेडिसिनल पावर। हर एक क्रूड, क्रूड अगेन रॉ, रॉ मतलब आपने उसको डायनामाइज नहीं किया, आपने उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की, वो एक नेचुरल फॉर्म है जो आपके पास है। अब उसमें ग्रेटर या लेस अमाउंट ऑफ मेडिसिनल पावर होता ही होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर हार्मन हमें क्या बता रहे हैं कि जो भी वेजिटेबल किंगडम की चीज़ें हैं, जो भी एनिमल किंगडम की चीज़ें हैं, सभी में ज़्यादा या कम आपको मेडिसिनल पावर मिलती ही है। और मेडिसिनल पावर है तो दैट मीन्स दे आर केपेबल ऑफ ऑल्टरिंग मैन्स हेल्थ। दैट मीन्स वो एक इंसान की हेल्थ को ऑल्टर करने की, पलटने की, हिलाने की क्षमता रखती है। ईच इन इट्स ओन पिक्यूलियर वे, हर एक अपने अपने तरीके से। दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज्ड बाय द मोस्ट एनलाइटेंड नेशंस एज फूड हैव दिस एडवांटेज ओवर ऑल अदर्स। अभी जो प्लांट एंड किंगडम्स बहुत सारे नेशंस में, बहुत सारी जगहों पर खाने के रूप में यूज़ होते हैं, तो उनको उनके एडवांटेजेस मिलते हैं एक दूसरे से ऊपर, दैट दे कंटेन अ लार्जर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस कॉन्स्टिट्यूएंट। उससे क्या होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस कंटेंट मिलता है, न्यूट्रिशियस चीज़ें मिलती हैं। एंड दे डिफर फ्रॉम अदर्स इन दिस दैट देयर मेडिसिनल पावर्स इन द रॉ स्टेट आर ईदर नॉट
very great in themselves and are diminished by the culinary processes they are subjected in cooking for domestic use. तो यहाँ पर बात की जा रही है, आप इंडिया को ही ले लीजिए, हम इतनी सारी चीज़ें जो हैं रॉ लेते हैं, फिर उसको पकाते हैं, हम कितनी सारी ना ग्रीन वेजीज हम लेते हैं, ग्रीन वेजीज जो हो गई दे आर वेरी वेरी प्लांट किंगडम नेचुरल फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म में सबसे ज़्यादा मेडिसिनल पावर है, लेकिन हम उसे यूज़ करते हैं, कुकिंग करते हैं, उसको अलग अलग प्रोसेसेस से वो गुजरता है, तो उसकी मेडिसिनल पावर्स जो है वो कम हो जाती हैं. यहाँ डॉक्टर हैनमैन कह गया दैट दे कंटेन अ लार्जर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दे डिफर फ्रॉम अदर्स इन दिस दैट द मेडिसिनल पावर्स इन द रॉ स्टेट आर ईदर नॉट वेरी ग्रेट इन देमसेल्फ. कैसे वो एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो इस तरह से अलग होते हैं एक दूसरे से कि वो रॉ स्टेट में उनके अंदर मेडिसिनल पावर्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं होते अपने आप में. और फिर जो हम प्रोसेसेस यूज़ करते हैं लाइक कुकिंग डोमेस्टिक यूज़ में हमारे घरों में, तो फिर वो ऐसे प्रोसेसेस से उसकी मेडिसिनल पावर और कम हो जाती है. बाय द एक्सप्रेशन ऑफ पर्नीशियस जूस, या हम उसका जूस निकाल लेते हैं लाइक द कसावा रूट ऑफ साउथ अमेरिका, या फिर जूस निकाल लिया, या हमने उसे फर्मेंटेशन कर दिया, ऑफ द राई फ्लावर इन द डो फॉर मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए आटा बनाया, तो हमने उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारा. सार क्राउट प्रिपेयर्ड विदाउट विनेगर एंड पिकल्ड गherkins. अगेन ये बात की जा रही है, सार क्राउट जो है सिरके के बिना बनाया जाता है, पिकल्ड गherkins वगैरह ये सब. तीसरा प्रोसेस है स्मोकिंग, उसको स्मोक किया जाता है एंड बाय द एक्शन ऑफ हीट, और हीटिंग का प्रोसेस जिसमें आप बॉयल कर रहे हैं, स्ट्यू कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं चीज़ों को. तो ये सारे प्रोसेसेस है जिसके द्वारा हमारे एक वेजिटेबल किंगडम का कोई भी एक गुजरता है और उससे उसकी मेडिसिनल पावर्स कम हो जाती हैं. whereby the medicinal part of many of these substances are in part destroyed and dissipated. तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल मेडिसिनल पावर्स खत्म हो जाती हैं, बट जाती हैं, तो डिसिपेट हो जाती है बाय द एडिशन ऑफ सॉल्ट एंड विनेगर. अब जब हम नमक डाल देते हैं, जैसे पिकल्स में डाल देते हैं, सिरका डालते हैं, सॉसेस में, सैलेड्स में, एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस certainly lose much of their injurious medicinal qualities. But even those plants that possess most medicinal power lose that in part or completely by such processes. That means ये जितने भी process बताया, हीटिंग का प्रोसेस, फर्मेंटेशन का प्रोसेस, कुकिंग का प्रोसेस, विनेगर का ऐड करने का, ये सभी प्रोसेस से जो भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अपने मेडिसिनल पावर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं completely by perfect desiccation. All the roots of the various kinds of iris, of the horseradish, of the different species or arum and peonies lose almost all their medicinal virtue. So ये perfect desiccation के बाद भी ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, various kinds of iris, horseradish, different species जो हैं वो सभी अपनी अपनी मेडिसिनल वर्च्यू उनका ख़त्म हो जाता है. दे लूज ऑलमोस्ट ऑफ द मेडिसिनल वर्च्यू. द जूस ऑफ मोस्ट विरुलेंट प्लांट्स ऑफन बिकम इनर्ट पिच लाइक मास फ्रॉम द हीट एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग द ऑर्डिनरी एक्सट्रैक्ट. अगर बहुत ज़्यादा विरुलेंट प्लांट्स लिया आपने, उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया, इवन उसका जूस निकालने से भी जो बहुत ऑफन इनर्ट होता है, लेटेंट होता है, पिच लाइक मास एग्जाम्पल दिया है, फ्रॉम द हीट एम्प्लॉयड इन प्रिपेयरिंग द ऑर्डिनरी एक्सट्रैक्ट. अगर आपको ऑर्डिनरी चीज़ भी बनाना है ना, ऑर्डिनरी एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं आप उसको, तो जो जूस है ऑफ द मोस्ट विरुलेंट प्लांट ऑफन बिकम इनर्ट, तो उसका जूस जो है ना, जो बहुत विरुलेंट प्लांट्स हैं वो भी लेटेंट हो जाता है अगर आप उसको हीट एम्प्लॉय करते हैं. बाय merely standing a long time the expressed juice of the most deadly plants become quite powerless. स्टैंडिंग बहुत लंबे समय तक ऐसे छोड़ दिया जाए तो एक्सप्रेस जूसेस जो होते हैं ना डेडली प्लांट्स के, वो अगर उसका जूस निकाला गया है, उसका कोई एक्सट्रैक्ट लिया गया है, वो भी पावरलेस हो जाता है. इवन एट मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इट रैपिडली टेक्स ऑन द विनियस फर्मेंटेशन. अगर उसको एक मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी छोड़ दिया जाए, कई कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, तो वो रैपिडली एक विनियस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चला जाता है एंड देयर बाय लूजेस मच ऑफ इट्स मेडिसिनल पावर, और अपने मेडिसिनल पावर्स खो देता है. इसके ऊपर जो बातें बताई गई है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी के लिए, क्योंकि हम जो एनिमल और जो प्लांट्स से मेडिसिन बने हुए, यू कांट इवन इमेजिन कि इन चीज़ों का ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इससे दवाइयाँ बनाई गई है, और वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, वो बिल्कुल जहरीली नहीं है, बिल्कुल इंजूरियस नहीं है, और क्वाइट पावरलेस हो जाता है उनका एक इंजूरियस पार्ट जो है. तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि मेडिसिनल पावर्स जो है किन किन प्रोसेस से ख़त्म हो जाती है,
और ये भी बताया जा रहा है कि टॉक्सिक जो मेडिसिनल पावर्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, टॉक्सिक जो है आपके शरीर के लिए, वो कैसे पावरलेस की जाती है। एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर द एसिटस एंड प्यूट्रिड फर्मेंटेशन, एसिटस और प्यूट्रिड बिल्कुल सड़ गया हो ऐसा फर्मेंटेशन का प्रोसेस जब होता है, whereby it is deprived of all peculiar medicinal properties, the fecula that is then deposited if well washed। तो जो फिक्यूला है जो डिपॉजिट हो जाता है, रह जाता है, बाय प्रोडक्ट है, वो उसको जब वेल वॉश किया जाता है, इज क्वाइट इनोकुअस लाइक ऑर्डिनरी स्टार्च। आप देख रहे हैं कोई भी टॉक्सिक चीज़ आपने सिर्फ फर्मेंटेशन के लिए रख दी है, आपने सिर्फ डेसिकेशन के लिए रख दिया, आपने सिर्फ एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे रख दिया, आपने सिर्फ हीट दिया है, कि इसको क्या करने से उसका एक टॉक्सिसिटी खत्म हो जाता है, वो पावरलेस हो जाता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी स्टार्च की तरह दिखने लगा। बाय द ट्रांसुडेशन दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर लेड वन अबव द अदर, द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द मेडिसिनल प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स जो है जब एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं, इवन बाय दैट प्रोसेस उसकी ग्रेटेस्ट पार्ट जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की, इसका आगे का फंक्शन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर व्हाट डॉक्टर हाइनेमैन इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड इज सिंपली कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी हर एक चीज़ में है। हमने जाना कि रॉ फॉर्म में हर एक चीज़ में अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट मीन्स वो एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म को बीमार और बीमार व्यक्ति को हेल्दी करने की क्षमता रखता है, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। तो हमारी हेल्थ को ऑल्टर करने की वो क्योंकि एक क्षमता रखता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किस किस प्रोसेस से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इंटैक्ट रहे, लेकिन टॉक्सिक या इंजूरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो कोई टॉक्सिक एनिमल सब्सटेंस है, कोई टॉक्सिक प्लांट है हमारे पास, उसको उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा हाई जो है उनको कम कैसे करना है, लॉस्ट कैसे करवाना है, उसे प्रिपेयर कैसे करना है टू मेक अ मेडिसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट अफॉक्सिम नंबर 266। आई रियली होप दैट यू एंजॉय दिस। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट अफॉक्सिम जल्दी लेकर आऊँगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।